हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोस यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम ID जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। Hello everyone, myself Ram Pachori and welcome to you all in the Pachori MLT YouTube channel। आज हमारे को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखना है पैथोलॉजी से रिलेटेड। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो एक बार आप पैथोलॉजी के जो हिस्टोपैथ और साइटोपैथोलॉजी के जो वीडियोस हैं उनको भी आप देखें, ताकि आपको स्टेनिंग से रिलेटेड कुछ एक नॉलेज आपको मिल जाए। आज पैथोलॉजी में बेसिकली जो ECG के कोर्सेज हैं या फिर आपके DMLT वगैरह के कोर्सेज, हर जगह हमारे को कैंसर पढ़ना होता है, ठीक है। और ये जो टर्म्स हम आज देख रहे हैं, ये सारी टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग है, एक जैसी दिखती है और हमेशा प्रॉब्लम करती है कि ये क्या है क्या नहीं है। हर बार बोलते हैं ये सर ने पढ़ाया था, बट हमारे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो आज हम इन कंफ्यूजन को ही दूर करके चलेंगे कि ये जो टर्म्स आपको एक जैसी दिखने वाली है, इनमें क्या क्या माइनर डिफरेंसेस हैं जो हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो टर्म्स है वो आपके जहां भी कैंसर पढ़ते हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, तो उनके अंदर हमारे को कैंसर मैलिग्नेंसी को दिखाने के दौरान इन टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है इनके अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि ये हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया है, एट्रॉफी है, ये बेसिकली सेल्यूलर अडेप्टेशन है, ठीक है। जैसे कोई भी सेल है, कोई भी सेल जो है नॉर्मली जो है डिवाइड होती है, फंक्शन करती है, और कैंसर में हम देखते हैं कि उनके अंदर मल्टीपल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का नेचर जो है वो खो चुका होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो क्या कर रहा था कि हमारे सेल को एबनॉर्मल ग्रोथ होने से प्रिवेंट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई सेल के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस आता है, कोई भी जैसे आपके रेडिएशन है, कोई भी म्यूटेशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उन स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उनको सेल को अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, ठीक है। वो मॉडिफिकेशंस अगर सेल्यूलर स्ट्रेस जो हमारे को दिख रहा है वो अगर टेम्परेरी है, तो जैसे ही वो स्ट्रेस रिलीज होगा वो सेल अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहा, तो सेल के अंदर अल्टीमेटली परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे, जो इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, जिनके अंदर हम दोबारा से सेल को ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हमारे को दिख रहे हैं कैंसर के अंदर, ये जो चेंजेस हैं जो सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इनको आप सेलुलर अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका सेलुलर स्ट्रेस है। ऐसे एग्जांपल हम ध्यान रखें कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, जैसे आपका स्टूडेंट, उसका अगर कोई एग्जाम आता है तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए रूटीन में वो 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर स्टडी करता है। एग्जाम आने पर वो क्या हुआ, एक तरीके का स्ट्रेस आया और उसने अपनी स्टडी का टाइम पीरियड बढ़ा करके उसको 8 घंटे 9 घंटे कर लिया, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम के ड्यूरिंग ही रह पाता है, जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं दोबारा से अपन वही रेगुलर स्टडी जितनी रहती है, क्योंकि हम 12 घंटे 14 घंटे रेगुलर कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते होल टाइम। वो क्या है, हमारे सिर्फ एक स्ट्रेस के तौर पर जब स्ट्रेस आया तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो स्ट्रेस चला गया तो वो जो है हमारा क्या हुआ कि हमने टाइम जो अपना रेगुलर यूज करते थे स्टडी के लिए वो हमने यूज करना शुरू कर दिया। हमारा सेल भी कुछ ऐसे ही करता है कि सेल के अंदर जो चेंजेस हैं वो अगर फिजियोलॉजिकल है, यानी कि किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से है, तो वो चेंजेस हमारे कैसे होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं। और अगर वही चेंजेस हमारे क्या होंगे, किसी डिजीज की वजह से हो रहे हैं, तो वो चेंजेस पैथोलॉजिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो बिना देरी किए देखते हैं हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, ये सारे टर्म्स है वो क्या है। दीज आर द टाइप ऑफ द सेलुलर अडेप्टेशन, यानी कि सेल के अंदर चेंजेस जो स्ट्रेस है उसकी वजह से होने वाले जो चेंजेस है उनको आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि अपन देखें तो एक नॉर्मल सेल है वो इस तरीके का आपको दिखाई देता है। आपके नॉर्मली अपन देखें तो हमारे एपिथेलियल सेल में 3 टाइप के सेल अपन ने देखे होंगे, एपिथेलियल सेल, क्यूबॉइडल सेल, कॉलमनार सेल। तो ये हमारे को एक तरीके का क्यूबॉइडल सेल दिखा रखा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल है। अब इसके ऊपर कोई स्ट्रेस आया तो उसकी वजह से हमारे को चेंजेस देखने को मिले। क्या मिले, जैसे फर्स्ट टर्म है आपकी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि आपका जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइपर मतलब बड़ा होना, बढ़ना,
और ट्रॉफी मतलब आपका सेल्यूलर साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देखें और इस साइड के यहाँ डायग्राम में देखें तो सेल्यूलर साइज आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी क्यूबाइडल सेल है, यहाँ पर ये देखिए सेल का साइज कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हाइपरट्रॉफी। एग्जांपल के लिए जैसे अपन बताएं तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के दौरान ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है या प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। जो प्रेगनेंसी है वो क्या है, एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। ये लॉन्ग टर्म तक तो नहीं रहता, 9 मंथ के पीरियड के बाद वो यूट्रस है और आपके ये साइज जो है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि यूट्रस भी नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही जो है वो प्रेगनेंसी खत्म होगी, नॉर्मल कंडीशन आएगी, तो दोबारा से यूट्रस अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। ऐसे ही आपके मलेरिया के दौरान देखा होगा कि स्प्लीनोमेगैली, यानी कि आपका स्प्लीन का साइज जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये कंडीशन भी क्या है, आपके हाइपरट्रॉफी है, क्योंकि वहां पर सेलुलर डिपोजिशन बहुत सारा हो गया है, इसकी वजह से स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो था हाइपरट्रॉफी, दूसरा होता है हाइपरप्लेजिया। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, हाइपरट्रॉफी में सेलुलर साइज बढ़ रहा था, जबकि यहाँ पर सेल का नंबर जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो सेल्स है वो कैसी है, सिंगल लेयर्ड है। यहाँ पर जो सेल दिख रही है ये क्या है, डबल लेयर हो गई है। यानी कि सेलुलर यहाँ पर 6 ही सेल थे, यहाँ पर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर 12 नंबर हो गया है सेल का, ठीक है। यानी कि सेलुलर साइज जो है वो तो हाइपरट्रॉफी में बढ़ा, क्योंकि हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, सेलुलर नंबर बढ़ गया। जैसे एग्जांपल की देखिए कि जब किसी पर्सन का हेपेटेक्टोमी करते हैं, यानी कि लीवर को अपन पार्शियली रिमूव कर देते हैं, काट देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि लीवर की सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट होने लगती है और अपने नंबर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो हम यहाँ देख रहे हैं। कई सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी है जो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। देन इसके बाद है नेक्स्ट आपका एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब है, ये मतलब एब्सेंट या फिर रिड्यूस होना। तो अगर सेल्यूलर साइज जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एट्रोफी। जैसे कि आप यहाँ देखिए ये वाली सेल जो है वो नॉर्मल साइज का है और ये एट्रोफी में देखिए सेल छोटी हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एट्रोफी। देन इसके बाद इसका एग्जांपल देखें तो स्केलेटल मसल एट्रोफी ड्यूरिंग द डिक्रीज वर्कलोड, यानी कि मस्कुलर रीजन का जो है स्केलेटल मसल में किसी रीजन में अगर हमारे एट्रोफी हुई है, वो किस वजह से कि वो वाला अगर पार्ट जो है हमारा कम वर्क कर रहा है, यानी हमारे वर्कलोड उस पर नहीं है इतना, तो वो स्केलेटल मसल में क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है और सेलुलर जो सेल का साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। जैसे इसको बोलते हैं एट्रोफी ऑफ द डिसयूज इमोबिलिटी, यानी कि अपन ने किसी चीज को इस्तेमाल कम किया है, उस दौरान क्या होगा कि उसकी इमोबिलिटी की वजह से सेलुलर जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन समझ आई। देन इसके बाद अपन देखें चौथा क्या है आपका, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कि एक सेल का एक सेलुलर टाइप से चेंज होकर के दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पर क्यूबाइडल सेल है और ये चेंज होकर के स्क्वामस सेल में कन्वर्ट हो गई है। ये कोई सा भी चेंजेस हो सकते हैं, स्क्वामस क्यूबाइडल में हो सकती है, वो कॉलमनार में चेंज हो सकती है, अलग अलग टाइप की चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तौर की बात करें तो क्रोनिक इंफ्रैक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई इंफ्रैक्शन हो गया, यानी कि उसके अंदर कुछ डैमेज हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो है क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है डैमेज हुआ है, उसकी वजह से आपको मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। ऐसे आपके जो एक्टोसर्विक्स एंडोसर्विक्स है उनके भी अंदर अलग अलग जो है मेटाप्लेजिया देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन लास्ट देखें तो वो होता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल जो है उनका अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो गया है। मतलब क्या है कि इनका सेल का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, ना कोई सिंगल लेयर्ड है, ना कोई बाउंड्री है उस तरीके से। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो सेल के अंदर कि यहाँ पर कोई सेलुलर अरेंजमेंट ही नहीं है, ना सेल का पर्टिकुलर कोई साइज है, ना कोई शेप है, ना आपका कोई पर्टिकुलर नंबर काउंटिंग है। तो ये सारी चीजें आपके देखने को मिल रही है डिस्प्लेजिया के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें तो आपकी स्किन की और सर्विक्स की सेल के अंदर ऑल्टरेशन हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। ये कुछ एक सेलुलर चेंजेस हैं जो हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आप एक बार देख लें। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या हो रहा है, सेलुलर साइज जो है वो बढ़ रहा है। हाइपरप्लेजिया का मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा है। एट्रोफी का मतलब आप बोले तो सेलुलर साइज कम हो गया, ठीक है।
आप मेटाप्लेजिया देखेंगे तो मेटाप्लेजिया में एक सेल कन्वर्ट हो गए दूसरे के अंदर, जैसे स्क्वामस क्यूबॉइडल में या क्यूबॉइडल कॉलमनार में या क्यूबॉइडल स्क्वामस में, किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेटाप्लेजिया। और लास्ट में जो आता है आपका वो क्या आता है, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, यानी कि उसका सेल का अरेंजमेंट क्या है, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये पांचों टर्म्स हैं, आप याद रखेंगे। ये आपके ईसीजी के अंदर जब सेलुलर इंजरी और सेल अडेप्टेशन पढ़ते हैं, या फिर जहां भी कैंसर बायोलॉजी और कैंसर के पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमें पढ़ना होता है, तो ये पॉइंट्स हमारे को रीड करने होते हैं। ठीक है, किसी और वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअल हाइपरट्रॉफी पेटाप्लेजिया के फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, छोटा सा एक सेक्शन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करें और याद करें। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड और डिटेल चाहिए तो आप वेट करें, चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, आपको धीरे धीरे करके जो है नए नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।